आइए कुछ सूत्रों के बारे में मैं आपको जानकारी दूं। वैसे तो विपश्यना विश्व विद्यापीठ धम्मगिरी इगतपुरी की निर्मित कर गुरुदेव ने एक धम्म के क्षेत्र में आपकी प्रगति बिल्कुल निर्वाण तक या एक उच्च कोटि के आचार्य तक हो, इसकी सुचारू व्यवस्था ट्रेनिंग प्रोग्राम बना के रखा है। जैसे पहला आपने कोर्स किया 10 दिन का, तो उसके बाद आप दान दे सकते हैं, उसके बाद आप सेवा कर सकते हैं। पहले एक बार 10 दिन का कोर्स किए बगैर आप दान भी नहीं दे सकते, सेवा भी नहीं कर सकते। कितना सुंदर रूप धर्म का गुरुदेव ने यथावत चालू रखा है, शुरू रखा है। आज भी गुरुदेव जाने के बाद, माताजी जाने के बाद यह सुचारू रूप से सारे केंद्र, सारे शिविरों के केंद्र चल रहे हैं। तो इसमें पहले 10 दिन का शिविर करने के बाद आप दो पारमिताएं अपनी बढ़ा सकते हैं, दान पारमी और सेवा की पारमी। सेवा की पारमी से आप धर्म में अपने आप को व्यवहारिक रूप से पका सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार 3 कोर्स करके आप सत्तिपट्ठान का शिविर करना चाहिए आपने। और रेगुलर साधना तो गुरुदेव ने बताई प्रतिदिन वैसे सुबह शाम करनी चाहिए। उसके बाद आप कुछ वर्ष 5 कोर्स करने के बाद 5 दिवसीय कोर्स करने के बाद 20 दिवसीय कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद इनके 6 महीने से उसके बाद आप एक सेवा देनी चाहिए, एक 10 दिवसीय कोर्स करना चाहिए। उसके बाद 30 दिवसीय कोर्स कीजिए। उसके बाद और एक बार 10 दिन का कोर्स करके और एक 30 दिवसीय कोर्स 6 महीने बाद कर सकते हैं। उसके बाद और एक 10 दिवसीय कोर्स करके आप 45 दिवसीय कोर्स कर सकते हैं, या कंटिन्यू में आप किसी शिविर पर जाकर सेवा तक दे सकते हैं। फिर 45 दिवसीय कोर्स करना, उसके बाद 60 दिवसीय कोर्स। इस प्रकार एक बिल्कुल एक के ऊपर एक, जैसे हम इस पर चढ़ते हैं, पायरियाँ चढ़ते हैं, सीढ़ी पर चढ़ते हैं, उस प्रकार का धम्म का रूप गुरुदेव ने बिल्कुल सुचारू ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से विद्यापीठ के अनुसार बना रखा है। ट्रेनिंग भी होती है, आचार्यों की होती है, धम्मसेवकों के वर्कशॉप होते हैं, ट्रेनिंग होते हैं। तो चलिए आज हम कोई 10 दिवसीय शिविर किसी ने नया किया हो, या कोई चाहे पुराना साधक क्यों न हो, तो हम जानते हैं प्रातःकालीन पाठ में गुरुदेव कौन कौन से सूक्त को पाठ करते हैं। उसके बाद गुरु वंदना, उसके बाद मंगल मैत्री, यह क्रम चलता है। पहले दिवस में क्या करते हैं गुरुदेव, अट्टनाटीय सूक्त को लिया है गुरुदेव ने पाठ के लिए। दूसरे दिन रतन सूक्त को लिया है। इनको लेने का भी कारण है और इसका इतिहास भी है। तीसरे दिवस में करणीय मेत्त सूक्त को लिया है, करणीय मेत्त सूक्त को लिया है। चौथे दिन जय मंगल सूक्त अट्टगाथा, जय मंगल अट्टगाथा को लिया है। फिर 5वें दिन तिक्पट्ठान को लिया है। 6ठे दिन पटिच्च समुप्पाद सूक्त को लिया है। फिर 7वें दिन बोध्यंग सूक्त को लिया है। बोध्यंग सूक्त बहुत महत्वपूर्ण सूक्त है, अनेकों जगहों पर इसका उल्लेख आया है। सत्तिपट्ठान में बोध्यंग का विशेष रूप में उल्लेख आया है। मेत्तानी, फिर 8वें दिन मेत्तानी संससुत्तम, यानी कि मेत्तानी संससुत्तम यहाँ आया है 8वें दिन। फिर 9वें दिन मंगल सूत्र आया है, 9वें दिन मंगल सूत्र लेते हैं। और फिर 10वें दिन मेत्ता भावना। इस प्रकार 10 दिनों में गुरुदेव ने 10 सूत्रों का पाठ अपनी आवाज़ में साधकों को सुनाया है। फिर अनेकों सूत्रों की गुरुदेव ने व्याख्या की है। जैसे सतिपट्ठान सूत्र, जिसमें सारी विपश्यना विद्या भरी हुई है, वह सूत्र है। उसका तो 8 दिन प्रवचन चलता है। सत्तिपट्ठान का एक विशेष कोर्स ही होता है, जो एडवांस्ड कोर्स साधकों के लिए होता है। तो मैंने अभी बताया ना, 1 साल साधना करने के बाद मिलता है। वैसे अट्टानाट्य सूत्र और उसकी व्याख्या,
उस पर का प्रवचन गुरुदेव ने किया है, लगभग 64 मिनट है। और उसके बाद सुत्त प्रवचनों में अनंत लक्षण सुत्त प्रवचन, यानी कि अनंता, यानी कि मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं, इस प्रकार जब बोध होता है, ये अनंत लक्षण सुत्त लगभग 61 मिनट का है, जिसका प्रवचन गुरुदेव ने किया है। फिर सुत्त प्रवचनों में वेदना संयुक्त प्रवचन, इसमें दट्ठब्ब सुत्त है, दट्ठब्ब सुत्त और सल्ल सुत्त, दट्ठब्ब सुत्त और सल्ल सुत्त, यह सुत्त का गुरुदेव ने प्रवचन किया है। ये छोटे छोटे हैं, 36 मिनट का एक है, 31 मिनट का एक है, दट्ठब्ब सुत्त और सल्ल सुत्त। फिर गुरुदेव करते हैं वेदना संयुक्त सुत्तों के प्रवचन। इसमें क्या क्या आता है? समाधि सुत्त आता है, इसमें 17 मिनट के प्रवचन है। पहान सुत्त है, 26 मिनट का प्रवचन है। सुख सुत्त है, 11 मिनट का प्रवचन। पाताल सुत्त 14 मिनट का प्रवचन। पाताल सुत्त में गुरुदेव बताते हैं कि यह दुखमय भवसागर है, इसमें जैसे जैसे आप खड़े रहोगे नीचे ही नीचे चले जाओगे, पर जैसे ही वेदना का आनापान का सहारा लिया, आपको कुछ न कुछ पैर रखने की जगह मिल गई, आप नीचे नीचे पाताल में नहीं जाओगे, आप ऊपर रह सकोगे। इस प्रकार गुरुदेव प्रवचन में कहते हैं, सुत्त का प्रवचन करते हैं, तो वह सुनने लायक है। फिर धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्त, यह 2 भागों में, 2 सीढ़ियों में है, तो इसका तो हमने आस्वाद गुरुदेव की वाणी में लेना चाहिए। और उसके बाद समय सुत्त है, ये लगभग 55 मिनट का समय सुत्त है। फिर आनापान सती सुत्त प्रवचन, 78 मिनट का प्रवचन है आनापान सती पर, यह अवश्य सुनना चाहिए, बहुत ही सुंदर प्रवचन है। और फिर उसके बाद आता है गिरिमानंद सुत्त प्रवचन। ये गिरिमानंद नाम का भिक्खु है और उसे कोई व्याधि हो जाती है, तो उसे सुनाने के लिए एक सुत्त भगवान कहते हैं कि जिससे उसे अनात्म बोध हो, ताकि वह तटस्थ होकर समता भावना से अपनी व्याधि को देखे और उससे मुक्त हो। यह गिरिमानंद सुत्त में आता है। फिर धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्त के विषय में तो मैंने आपको बताया ही। तो यह सब सुत्त हमने गुरुदेव की वाणी जो ऑनलाइन भी है तो वह सुननी चाहिए, और उससे हमें धम्म में आगे बढ़ने में बहुत प्रेरणा मिलती है। धम्म का रूप विषय खुला होते जाता है और व्यक्ति ज़्यादा उत्साह के साथ उसमें लग जाता है। तो इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।